जैसे ही रानी वरवारा ने अपना छोटा सा चाबुक हवा में घुमाया, सामने वाले आदमी की बड़ी तलवार तुरंत काम नहीं आई। ये उसके लिए बेहद खतरनाक था। अगर एक योद्धा की तलवार काम करना बंद कर दे तो समझो उसकी लड़ाई खत्म। और सच में वरवारा ने एक बार और चाबुक घुमाया और आदमी पलक झपकते ही पत्थर की मूर्ति बन गया। यह सब करने के बाद वरवारा उस योद्धा के सफेद घोड़े को सहलाने लगी। जैसे ही उसने घोड़े को छुआ, वह तुरंत एक बूढ़े आदमी में बदल गया। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उस योद्धा का रक्षक था। वरवारा उसे जीत की खुशी से देख रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी आखिरी योद्धा को भी हराकर समाप्त कर दिया था। जैसे ही वरवारा का ध्यान किसी और चीज में चला गया, बूढ़े आदमी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और समुद्र में छलांग लगा दी। वह अचानक मछली बन गया और पानी की गहराई में गायब हो गया। समुद्र की नीली गहराई में कई पत्थर के मूर्ति भी पड़े हुए थे, जो पहले वीर योद्धाओं के रूप में खड़े थे। ये बुत किसी पुराने जादू या रहस्य की कहानी बयां कर रहे थे। इसी समय हमारी कहानी का हीरो इवान एक अमीर औरत से बड़ी गंभीरता से बात कर रहा था। लेकिन असलियत यह थी कि इवान कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चालाक और नंबर का ढोंगी था। वह लोगों की मुसीबतें दूर करने और मुश्किलें हल करने का दावा करता, लेकिन खासकर भोली भाली औरतों को अपनी चाल में फंसाकर ठगता था। हालांकि पाप का घड़ा एक दिन तो भर ही जाता है। अमीर औरत के पति ने इवान की असली चाल को पकड़ लिया और उसे खोज निकाला। जब इवान पूरी तरह फंस गया तो वह घबराकर पास ही एक स्लाइड में घुस गया। वह स्लाइड उसे सीधे दूसरी दुनिया में ले गई। जैसे ही उसने दूसरी तरफ अपना सिर निकाला, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा अनजान नजारा था कि वह खुद को यकीन दिलाने में असमर्थ था। सब कुछ बिल्कुल अलग था, रंग, रोशनी और जीव जंतु। यह जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी और इवान के लिए यह अनुभव पूरी तरह नया और चौंकाने वाला था। अजीब बात यह थी कि जब इवान इस नई और जादुई दुनिया में घूम रहा था तो उसने एक पेड़ के खोखले में एक और अजीब बूढ़े आदमी को देखा। यह वही बूढ़ा था जो कभी योद्धाओं का रक्षक हुआ करता था। बूढ़े ने बड़ी गंभीरता से इवान से कहा कि यह जगह व्हाइट माउंटेन गॉड किंगडम यानी बेलोगोराई है और यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि इवान इस दुनिया का आखिरी बचा हुआ योद्धा था जो किसी कारणवश खो गया था। अब इस दुनिया का भविष्य उसी के कंधों पर निर्भर था। बूढ़े ने हाथ में थामे हुए एक अंगूठी इवान को दी और बताया कि यह उसकी पिता की थी। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और बूढ़े की पीठ में लग गया। बूढ़ा आदमी वैसे ही चुपचाप आया था, वैसे ही तेजी से मर भी गया। इवान के सामने अब एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। सैनिकों का एक झुंड हथियारों से लैस उसके सामने खड़ा था। पूरी मजबूरी में इवान ने और ज्यादा जोखिम न लेने का फैसला किया और जानबूझकर सरेंडर कर दिया। इसी तरह वह घबराते हुए सैनिकों के हाथों पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। जब राजा दोब्रिन्या ने इवान के हाथ में वही अंगूठी देखी जो उसकी अपनी जैसी थी, राजा का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने न केवल इवान को छोड़ दिया बल्कि उसके सम्मान में सबसे उसका परिचय भी कराया। इस तरह एक पल में इवान की किस्मत ने उसकी दिशा बदल दी। जहां पहले उसे मौत और युद्ध का सामना करना था, वहीं अब उसका राजसी सम्मान और भविष्य की जिम्मेदारी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इवान वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त महान योद्धा इलिया मुरोमेट्स का बेटा था। राजा दोब्रिन्या ने तुरंत अपनी खूबसूरत रानी वरवारा को बुलाया और इवान के लिए सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट की व्यवस्था करने का आदेश दिया। लेकिन ये वही रानी वरवारा थी जिसने कहानी की शुरुआत में ही योद्धाओं को निशाना बनाकर परेशान किया था। राजा ने रानी से कहा कि वह इवान का अच्छे से ध्यान रखे और उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखे। लेकिन रानी वरवारा ने किसी की बात न सुनी और सीधे इवान को जेल में बंद कर दिया। जेल में इवान अपनी बेगुनाही के लिए रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। तभी उसने सामने का दृश्य देखा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ थम सा गया। उसने एक आदमी को देखा जिसका सिर, हाथ पैर और धड़ अलग अलग थे और ये सभी बर्फ के टुकड़ों में जमे हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी अभी भी जीवित था। यही कोस्चे था जिसे कोई भी मार नहीं सकता था। इवान इस अद्भुत और डरावने दृश्य से हैरान था कि तभी उसी जेल में बाबा यागा नाम की एक बूढ़ी औरत को बड़बड़ाते हुए लाया गया। उसका अंदाज और रहस्य दोनों ही रहस्यमय और डरावने थे। इस तरह इवान ने देखा कि उसकी बेगुनाही और मुश्किलें सिर्फ शुरू ही हुई हैं, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया में फंसा था जहां जादू, रहस्य और खतरनाक शक्तियां आम बातें थीं। रात के समय बाबा यागा ने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने एक जोरदार फूंक मारी और अपनी गोद से एक मेंढक बाहर निकला। यह साधारण मेंढक नहीं था। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, वह तुरंत एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। इसका नाम वासिलिसा है, जो एक बुद्धिमान और चालाक भी थी। वासिलिसा ने अपनी चतुराई से पहरेदार का ध्यान भटकाया और उसे एक गोली खिला दी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद बाबा यागा और वासिलिसा ने मिलकर कोस्चेई की लोहे की जंजीरों को काट दिया और उसे
जकड़ रही सारी बर्फ को तोड़ डाला। धीरे धीरे उन्होंने कोस्चेई के शरीर के अलग अलग हिस्सों को फिर से जोड़ दिया। यह असुर सम्राट कोस्चेई यहाँ हजारों सालों से इवान का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार इवान उसकी दुनिया में पहुंच गया था। इवान को लेकर बाबा यागा अपने मुर्गी के पंजों वाले लकड़ी के घर में बैठ गई। घर उड़ा और ऊंची दीवारों को पार करते हुए उन्होंने रास्ते में आने वाली सैनिकों की टुकड़ी से सामना किया। जब सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बाबा यागा ने अपने जादुई अंदाज से जलते हुए कोयले का एक फावड़ा मुर्गी के पंजों पर डाल दिया। दर्द और डर के बीच चिकन ने 10 मीटर ऊंची छलांग लगाई और इवान, वासिलिसा और खुद को लेकर घेराबंदी से बाहर निकल गया। रात भर की दौड़ भाग और खतरों के बावजूद वे पीछा करने वालों से बच निकले। इवान थोड़ी देर के लिए थक गया और उसने साथ चलने से मना कर दिया। तभी कोस्चेई ने सच सामने रखा। असल में वे एक बहुत शक्तिशाली जादुई तलवार की तलाश में थे। किंवदंतियों के अनुसार यह तलवार सिर्फ महान योद्धा के वंशज के हाथों पहुंच सकती थी और वही इवान था। कोस्चेई ने इवान से वादा किया कि अगर वह उनकी मदद करेगा, तलवार को खोजने और राजा दोब्रीनिया को हराने में साथ देगा, तो कोस्चेई उसे उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। यह खतरों और रहस्यों से भरा था। इसलिए कोस्चेई ने तय किया कि उसे अपने पुराने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। इस तरह इवान, कोस्चेई और बाबा यागा एक डरावने दलदल तक पहुंच गए। उन्होंने वासिलिसा को अकेले दलदल के किनारे बैठा दिया, जबकि बाकी सब छिपकर मौके का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में, जैसा उन्होंने सोचा था, वोडियानॉय, एक भयंकर पानी का दैत्य वासिलिसा की ओर तैरता आया और उसे मोहने की कोशिश करने लगा। वासिलिसा भी अपनी चालाकी और मनमोहक अदाओं से उसे रिझाने लगी। तभी एक छोटा झींगा वोडियानॉय के कंधे पर चढ़ा और वासिलिसा की तरफ कुछ इशारा करने लगा। झींगे की चेतावनी और संकेत से वोडियानॉय का चेहरा अचानक तमतमा गया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठीं। वोडियानॉय ने अपनी नाक से जोर से सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि लड़की असल में मेंढक से बनी हुई थी। गुस्से में आकर उसने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से छिपकर बैठा इवान पहले से ही तैयार था। उसने एक मजबूत डंडा लेकर बाहर आया और वोडियानॉय को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, कोस्चेई भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। वोडियानॉय ने उसे तुरंत पहचान लिया। धीरे धीरे सामने आया कि यह दैत्य ही कोस्चेई का पुराना दोस्त था और उसे वोडियानॉय यानी जल देवता कहा जाता था। यह जल देवता ही मौत की नदी पार करने में मदद कर सकता था और नदी ही एकमात्र रास्ता था जो जादुई तलवार तक ले जाता था। अगर वोडियानॉय उनकी मदद नहीं करता तो उनका सफर अधूरा रह जाता। लेकिन वोडियानॉय का चेहरा देखकर साफ था कि वह उनके लिए भेजी गई लड़की वासिलिसा से बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी आंखों में नाराजगी और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। यह देखकर बाबा यागा, जो बूढ़ी औरत थी, कुछ सोचने लगी। उसने अपनी जादुई चालाकी दिखाई और एक मुरझाए हुए सेब पर जादुई पानी की कुछ बूंदें डाली। तुरंत ही चमत्कार हुआ। सेब एकदम ताजा और लाल रंगीन हो गया। बाबा यागा ने उस सेब को उठाया और एक काट लिया। पलक झपकते ही वह बूढ़ी डायन अचानक बदलकर एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। उसकी खूबसूरती देखकर वोडियानॉय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में लालच और आकर्षण स्पष्ट था और वोडियानॉय का पूरा ध्यान सिर्फ बाबा यागा पर केंद्रित हो गया। यही अवसर था जिसकी मदद से वे अपनी योजना के अगले कदम की तैयारी कर सकते थे। बाबा यागा ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। वह अपने जादुई अंदाज से पूरी जगह को मंत्रमुग्ध कर रही थी और वोडियानॉय उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में लालच और मोहित होने का भाव साफ दिखाई दे रहा था और उसकी लार तक टपकने लगी। झींगा कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन वोडियानॉय ने उसे एक थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। बाबा यागा की खूबसूरती और जादू के प्रभाव में फंसकर वोडियानॉय अब खुशी खुशी उनके साथ जादुई तलवार ढूंढने के सफर पर चल पड़ा। उसी समय रानी वरवारा अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हुए दलदल तक पहुंच गई। उसने अपना जादुई चाबुक दलदल में फेंका और पानी उबलने लगा। बेचारा झींगा, जो पानी में तैर रहा था, उबलते पानी में लाल हो गया और डर के मारे कांपने लगा। वोडियानॉय ने मजबूरन उन सबको आगे जाने की दिशा बता दी। इसके बाद इवान, कोस्चेई, बाबा यागा, वासिलिसा और वोडियानॉय पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार मौत की नदी तक पहुंच गए। नदी में अनगिनत आदमखोर मछलियां तैर रही थीं, जो किसी को भी निगल सकती थीं। अब वोडियानॉय की असली ताकत दिखाने का समय था। दोनों लड़कियों वासिलिसा और बाबा यागा ने उसे नदी में उतारा ताकि वह इस खतरनाक और भयंकर नदी को काबू में कर सके। लेकिन थोड़ी ही देर में वोडियानॉय बड़बड़ाता हुआ और झिझकते हुए वापस
वापस बाहर आया। उसके शरीर पर कई आदमखोर मछलियां चिपकी हुई थीं और वह लड़खड़ाते हुए नदी के किनारे खड़ा हुआ। असल में वोडियानॉय बहुत समय से इस पानी के इलाके से दूर रहा था और अब नदी के जीव उसकी बात नहीं मान रहे थे। बेचारा वोडियानॉय शर्मिंदगी और हताशा के मारे पास के कुएं में छिप गया। ठीक इसी समय रानी वरवारा के सैनिक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इवान कोस्चेई, बाबा यागा और वासिलिसा को घेर लिया। कोई और रास्ता न देखकर बाकी सब लोग भी वोडियानॉय के पीछे कुएं में कूद गए, लेकिन जैसे ही कुएं के पानी को छुआ, बाबा यागा, जो अब भी कुछ समय के लिए खूबसूरत औरत में बदल गई थी, तुरंत अपने असली बूढ़े और जादुई रूप में वापस आ गई। इसे देखकर पहले से ही परेशान वोडियानॉय और भी गुस्से में आ गया। बाहर के सैनिक कुएं को तोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन अंदर वोडियानॉय पहले ही पहुंच चुका था। उसने उन्हें नीचे एक गुप्त रास्ता दिखाया जिससे इवान कोस्चेई, बाबा यागा और वासिलिसा सुरक्षित होकर बाहर निकल सकते थे। वोडियानॉय को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह गुस्से में तो था, लेकिन फिर भी उसने कुएं की तलहटी में जाकर सारा पानी अपने पेट में भरना शुरू कर दिया। पानी का स्तर लगातार घटने लगा और कुछ ही देर में कुआं पूरी तरह खाली हो गया। इस बीच वोडियानॉय का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया और उसका पूरा शरीर पानी से भरा हुआ था। पानी अब भी उसके शरीर से बाहर बह रहा था, लेकिन उसने यह ताकत दिखा दी कि वह कितना शक्तिशाली जल देवता है। सबने मिलकर रास्ते में खड़े एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि वोडियानॉय भी अपने साथ आगे आए और उन्हें मदद करे, लेकिन वोडियानॉय इतना पानी पी चुका था कि उसका शरीर इतना भारी और फूला हुआ था कि वह हिल भी नहीं सकता था। नाजुक और खतरनाक मौके पर वोडियानॉय ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने बाकी सबको रास्ते से निकलने के लिए कहा ताकि वे सुरक्षित होकर आगे बढ़ सकें। बाबा यागा ने वोडियानॉय को अलविदा कहते हुए धीरे से चूमा। वोडियानॉय ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और खुद को रास्ते के मुहाने पर अड़ा लिया। उसका साहस और बलिदान देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन इसी वजह से इवान कोस्चेई, बाबा यागा और वासिलिसा सुरक्षित होकर आगे बढ़ सके। ठीक उसी समय रानी वरवारा भी कुएं की तलहटी तक पहुंच गई। यह खतरनाक औरत देखकर वोडियानॉय ने गुस्से में मुंह खोला और उस पर जोर जोर से पानी की बौछार कर दी। साथ ही उसने जोर जोर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्साई रानी वरवारा ने अपना जादुई चाबुक उठाया और 2 बार हमला किया। वोडियानॉय को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया, लेकिन जैसे ही वह पत्थर बना, वोडियानॉय के शरीर से सारा पानी बाहर निकल गया और रानी वरवारा वहीं फंस गई। इस बीच इवान और बाकी लोग कोस्चेई, बाबा यागा और वासिलिसा वोडियानॉय की बहादुरी और कुर्बानी की वजह से मौत की नदी के दूसरे किनारे सुरक्षित पहुंच गए थे। उन्हें लगा कि वे रानी वरवारा से बच निकले हैं, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को पूरी तरह घिरे हुए पाया। बेचारा कोस्चेई भी एक औरत से बुरी तरह पीटा जा रहा था। रानी वरवारा ने सबको बंदी बना लिया और उन्हें एक पुरानी डरावनी इमारत में ले गई। उसने इवान से कहा कि वह जादुई तलवार ढूंढे, लेकिन इवान, जो ढोंगी बनने का आदी था, उसने काम टालना शुरू कर दिया और समय गंवाने लगा। गुस्साई रानी वरवारा ने अपना जादुई चाबुक जमीन में दे मारा। चाबुक जमीन के नीचे से इवान के पास झपटने लगा और लगातार एक के बाद एक हमला करने लगा। जब इवान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पास पड़े एक मजबूत डंडे को उठाया और पूरी ताकत से रानी वरवारा के सैनिकों पर हमला कर दिया। उसकी बहादुरी और चतुराई से उसने एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। इसके बाद उसने मिली हुई जादुई तलवार को कोस्चेई को दे दी, लेकिन तभी अचानक राजा दोब्रिन्या वहां प्रकट हो गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोस्चेई ने यह तलवार राजा दोब्रिन्या से लड़ने के लिए नहीं खोजी थी और न ही इवान को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए। असल में वह तलवार अपने जीवन रत्न के बदले में देने वाली थी। असलियत यह थी कि राजा दोब्रिन्या शुरू से ही बुरा था और उसने हमेशा अपनी सत्ता और लालच के लिए चालें रची थी। रानी वरवारा भी उसी के हुक्म पर काम कर रही थी और हर कदम पर इवान और उसकी टीम को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा दोब्रिन्या ने उसे जो जीवन रत्न दिया था वह नकली निकला। सब थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। ऐन मौके पर वासिलिसा ने इंसानी रूप में बदलकर जादुई तलवार पर छलांग लगा दी। उसकी बहादुरी और तेज दिमाग ने सभी को चौंका दिया। इवान ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और तलवार को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। टीम के बाकी सदस्य कोस्चेई, बाबा यागा और बाकी लोग सोचने लगे कि अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन इवान का दिल टूट चुका था। उसने देखा कि तलवार का जादू उसे अपनी दुनिया में वापस लौटने की ताकत देता है। गहरे विचार और थोड़े दुख के साथ इवान ने तलवार का इस्तेमाल किया। एक चमकदार रोशनी में वह अपने घर लौट आया। अपनी दुनिया में लौटकर भी इवान बेचैन था। उसका मन वहां के अपने
साथियों वासिलिसा, बाबा यागा और कोस्चेई को याद करके भरा हुआ था। वह उन्हें भूल ही नहीं पा रहा था। उसने उसी जादुई रास्ते या स्लाइड से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इतना ही नहीं, उसकी अजीब हरकतों और बेतरतीब व्यवहार को देखकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पागल समझकर हिरासत में ले लिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वही बूढ़ा आदमी जो पहले योद्धाओं का रक्षक था वहीं मौजूद था। असल में वह मरा नहीं था। बूढ़े ने इवान की स्थिति समझी और फिर से जादुई रास्ता खोल दिया। इवान ने बिना देर किए, बिना सोचे समझे उस रास्ते में कूद लगाई और तुरंत वापस उस जादुई दुनिया में पहुंच गया। लेकिन वहां हालात भयावह थे। उसके साथियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा था। इवान को समझ आया कि अब वक्त सिर्फ बचने का नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को बचाने और रानी वरवारा व अन्य खतरों का सामना करने का था। इवान सीधे उस तहखाने में पहुंच गया जहां राजा दोब्रीनिया ने एक खतरनाक ड्रैगन को कैद कर रखा था। राजा दोब्रीनिया उसी समय जीवन रत्न और जादुई तलवार को मिलाने की रस्म में व्यस्त था। अगर वह सफल हो जाता तो वह भी कोस्चेई की तरह अमर बन जाता और उसकी शक्ति अनंत हो जाती। इवान ने अपनी दुनिया से लाई हुई बंदूक सामने रखी। राजा दोब्रीनिया ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह अपनी रस्म में ध्यान लगाए हुए था और इवान की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक उसी समय रानी वरवारा ने मौका देखकर इवान पर हमला किया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच इवान की बंदूक से एक गोली चल गई और राजा दोब्रीनिया वहीं गिर पड़ा। उसका पावर और छल सब खत्म हो गया। इस घटना ने इवान को भी चौंका दिया। उसने देखा कि उसके साहस, बुद्धिमानी और थोड़े से भाग्य ने न केवल उसके दोस्तों की जान बचाई, बल्कि जादुई दुनिया के अत्याचारी राजा को भी हराया। हालांकि इवान ने राजा दोब्रीनिया को गोली मार दी थी, रस्म पूरी हो चुकी थी, इसलिए राजा दोब्रीनिया दूसरी तरफ फिर से जिंदा हो गया। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह आसानी से खुद को फिर से संभाल सकता था। इसी बीच 3 सिरों वाला भयंकर आग उगलने वाला ड्रैगन भी बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन ने अपनी आग छोड़ी, जादुई तलवार ने उस आग को सोख लिया। इवान ने यह देखा और तुरंत योजना बनाई। उसने राजा दोब्रीनिया को उकसाया, उसे चुनौती दी कि वह तलवार छोड़कर उससे आमने सामने लड़े। सब लोग इवान, कोस्चेई, बाबा यागा और रानी वरवारा एक दूसरे से भिड़ गए। ड्रैगन ने भी मौके का फायदा उठाया और कोस्चेई को आजाद कर दिया। अब कोस्चेई भी लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन इवान के लिए स्थिति आसान नहीं थी। सालों पहले राजा दोब्रीनिया ने रानी वरवारा के साथ मिलकर इवान के पिता महान योद्धा इलिया मुरोमेट्स को पत्थर में बदल दिया था। उस बुराई और शक्ति को देखकर इवान समझ गया कि अकेले उसका मुकाबला करना लगभग असंभव है। अब लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी, बल्कि बुद्धि, रणनीति और साहस की थी। इवान को हर कदम सोच समझकर उठाना था, वरना उसके दोस्त और उसके प्रिय लोग खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन तभी आजाद हुए कोस्चेई ने जादुई तलवार छीन ली। यह पल न केवल खतरनाक था, बल्कि पूरी लड़ाई का मोड़ भी बन गया। अगर जीवन रत्न टूट जाता तो राजा दोब्रीनिया की मौत तय थी। लेकिन राजा दोब्रीनिया घबराया नहीं, क्योंकि उस रत्न में कोस्चेई की भी जान जुड़ी हुई थी। लेकिन नतीजा पूरी तरह उम्मीद से परे था। शायद कोस्चेई थक चुका था या उसे अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं था। उसने बिना सोचे समझे जीवन रत्न तोड़ दिया। तुरंत ही उसी क्षण राजा दोब्रीनिया और कोस्चेई दोनों राख में बदल गए। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। रानी वरवारा ने यह सब देखकर मौका भुनाया और वहां से छलांग लगाकर भाग गई। जिन योद्धाओं को राजा दोब्रीनिया और रानी वरवारा ने पत्थर का बनाया था, वे सब वापस ठीक हो गए। और वो डियानोय जो बाबा यागा के चंगुल से बचने में सफल नहीं हो पाया था, वह भी ठीक हो गया। इस तरह इवान और उसकी टीम ने न केवल अपने दोस्तों को बचाया, बल्कि पूरी जादुई दुनिया में शांति स्थापित कर दी। साहस, दोस्ती और बलिदान की ताकत ने सबसे बड़ी चुनौती को भी हराने में मदद की। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाली है, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।